So today we'll study sorting materials into groups or classification of matter. We have a wide variety of things in our universe. हमारे यूनिवर्स में कई तरह की चीजें हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, इनफाइनाइट चीजें हैं। तो इन सब के बारे में सिंगली स्टडी करना संभव नहीं है, इसलिए इन सब को जो है छोटे छोटे इनको ग्रुप्स में बांटा जाता है, जिससे हमारा पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे हमारे अर्थ पे कई तरह के एनिमल्स होते हैं, जैसे शार्क है या फिर हमारा डॉग है, इस तरह से कई तरह के एनिमल्स हैं। इन सब को जो है ग्रुपिंग किया जाता है। ठीक उसी तरह से जो भी मटेरियल्स हैं हमारे पास, इन सब को भी जो है ग्रुपिंग किया जाता है, जिससे कि हमने उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। हमारे यूनिवर्स में कई तरह के मैटर है, कई तरह के मटेरियल्स, तो इसलिए उनको ग्रुप्स में बांटना आसान हो जाता है। इट मेक्स इट इजियर टू स्टडी अबाउट ईच वन ऑफ देम। तो बात समझते देखिए, मेनली किसी भी चीजों को दो हिस्सों में बांटा जाता है। जो भी मटेरियल है हमारा, इसको ब्रॉडली दो हिस्से में बांटा जा सकता है। एक तो हुआ हमारा नेचुरल और एक हुआ हमारा मैन मेड। कई सारे मटेरियल ऐसे हैं जो हमें नेचर के द्वारा मिलती है, और कई सारे मटेरियल ऐसे हैं जो हम लोग खुद से बनाते हैं। तो मटेरियल कई तरीके की हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है। ये तो बस एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ, और भी कई तरह का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, हो सकता है कि हम लोग लिविंग या नॉन लिविंग का क्लासिफिकेशन करें, हो सकता है कि हम लोग गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर का क्लासिफिकेशन करें। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग जब अपने आसपास देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि हमारे आसपास क्या है, खिड़की है, दरवाजे हैं, कॉपी है, पेंसिल है, बहुत तरह की चीजें हैं। तो ये सब चीजें किन चीजों की बनी हुई है? जैसे कि हमारे खिड़की दरवाजे यह लकड़ी का बना होता है, हमारे बर्तन यह स्टील के बने होते हैं, हमारे घर में बिजली या कॉपर वायर के द्वारा आती है, जो कॉपर की होती है, जो कि एक मेटल है। तो इस तरह से कई तरह के मटेरियल्स हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मेटल्स, हमारे पास प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, हमारे पास पेपर से बने बुक्स, कॉपीज, किताब, ये सब होते हैं, न्यूज़पेपर होता है हमारे पास। तो ये ऑब्जेक्ट देखिए, हम लोग तीन टर्म्स का हमेशा यूज करते हैं इंटरचेंजेबली। तीन चीज है हमारे पास, मैटर, मटेरियल या सब्सटेंस। देखिए, मैटर, मटेरियल या सब्सटेंस, इन तीनों का मीनिंग तो एक ही है, इन तीनों का मीनिंग एक ही है, तीनों का मीनिंग है पता है, लेकिन इन सब का जो सेंटेंस के आधार पर हम लोग अलग अलग जगह के इस्तेमाल करते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से। जैसे कि हमारा वुड एक मटेरियल हो गया, ठीक है, वुड से हमारा बेंच डेस्क बनता है, उसे हम मैटर भी कर सकते हैं, वुड हमारा मैटर भी एक है, सब्सटेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है जनरली जैसे सब्सटेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं केमिस्ट्री पढ़ने के दौरान, केमिकल चीजों में हम लोग सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब इन सब का अर्थ पदार्थ ही होता है, तीनों एक ही चीजें होती है, इनका अर्थ होता है पदार्थ। ठीक है, तो मैटर हमारा किस चीज का बना होता है? मैटर जो है या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बना होता है। मैटर जो है नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। ठीक है, तो मटेरियल्स का हम लोग कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं कि किसको हम लोग मैटर कहेंगे, किसको मटेरियल कहेंगे, या सब्सटेंस मतलब किसको कहेंगे हम लोग। देखिए, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass is called matter। ऐसी भी कोई भी चीज जो जगह घेरती है, occupies space and has mass, और जिसका कुछ वजन होता है, यह मैटर कहलाती है। ठीक है, anything that occupies space कहने का मतलब कि जगह घेरती है, and has mass, और जिसका वजन होता है, इसको हम लोग मैटर कहते हैं। यहाँ हमारा एग्जांपल बहुत तरह की चीजें हो सकती है, एयर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। देखिए, एयर क्या है?
एयर भी एक मैटर है, ठीक है। एयर भी जगह लेता है, जैसे हम जब एक बैलून फूंकते हैं तो यह क्यों खुल जाता है, क्योंकि उसके अंदर एयर जाके जगह घेर लेता है। या फिर आप एक फूला हुआ बैलून और एक पिचका हुआ बैलून का यदि वेट करेंगे तो पानी के फूला हुआ बैलून जो है उसका वजन ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर का वेट आ जाता है। तो ये होता है मैटर का डेफिनेशन, ठीक है। ये हुई मैटर की बात, ठीक है। इसके बाद समझते हैं कि मैटर के बारे में एक और चीज कहा जाता है कि मैटर आल्सो ऑफर्स रेजिस्टेंस। मैटर ऑफर्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध। मैटर जो है अवरोध करती है, किसी भी चीज का अवरोध करती है। जैसे हम फोर्स लगाते हैं, जैसे हम किसी चीज को धकेलते हैं तो हमें किसी चीज को हमको मूव करना है तो इससे हमें हाथ लगा के फोर्स उस पे लगाना होगा। इसका मतलब है कि वह जो है हमारा अवरोध कर रही है, हमारे फोर्स लगाने का अवरोध कर रही है। हम जब फोर्स उस पे लगाएंगे तभी जाके वह चीज मूव कर पाएगा, ठीक है। तो मैटर जो है अवरोध करती है, रेजिस्टेंस ऑफर करती है। तो ये सब हुआ मैटर का प्रॉपर्टी। अब मैटर के हम लोग जो है दो तरह के प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यह क्या है इनको समझते हैं। We studied two types of properties of matter. हम लोग दो तरह के प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक है केमिकल प्रॉपर्टी। We studied two types of properties of matter. इनमें से एक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए ये क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे कोई भी मैटर का वह प्रॉपर्टी जो उसके होल बॉडी के कारण होता है या उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है, और जो उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कारण होता है, जिन पदार्थों से वह बना है उसके कारण होता है, वह कहलाता है केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि हमारे पास ये एक सब्सटेंस जैसे हम वाटर लेते हैं, ठीक है। वाटर का प्रॉपर्टी है फ्लो करना, बहना, ठीक है। तो यह उसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। वाटर का टेम्परेचर यह एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर लेते हैं तो पूरे के पूरे वाटर का लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके पदार्थों का देखेंगे। हम लोग यह जानते हैं कि मैटर जो है वह छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है। कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर चाहे वह छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना है। तो इन पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी होता है वह केमिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। इसका केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है, यह इसका एक केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके एटम और मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी जो है वह उसका केमिकल प्रॉपर्टी कहलाता है, और उसका होल का जो प्रॉपर्टी होता है वह उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा एग्जांपल हो गया उसका वेट हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी कभी भी किसी पार्टिकल का चेंज नहीं होता है। केमिकल प्रॉपर्टी में हमारा हो जाएगा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारा उसका केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब वह किन चीजों से बना है, तो यह इसका एक केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी यानी उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी यानी उस पूरे के पूरे मैटर का प्रॉपर्टी। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।